नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि RCSM गोल्ड पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। मैं ये RS अग्रवाल की ये बुक है जिसका मैं एवरेज चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं और वन बाय वन मैं इस पे क्वेश्चन देता रहूंगा और सवाल को सॉल्व करते रहेंगे बहुत ही आसान भाषा में। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं RK गुप्ता आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जैसे कि एवरेज की शुरुआत हम करते हैं संख्या से। सबसे पहले इसके नियम को समझ लेते हैं, कंडीशन को। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैथ का जो भी सवाल सॉल्व होता है उसका जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कंसेप्ट को इतने इजी तरीके से मैं आप लोगों को दूं कि आप लोगों को कंसेप्ट भी समझ में आए और कोई भी सवाल आपके सामने हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं। औसत में सबसे पहले संख्या कुछ भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है। एक से अधिक कोई व्यक्ति हो, उसका उम्र दिया हो, अगर उसका औसत या उसका योग निकालने के लिए दिया हो तो ये सभी चीज़ें दी हुई रहेंगी। यदि संख्या नहीं है, योग दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है तो संख्या भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से इसमें तीन चीज़ों को अच्छे से देखना है, संख्या और योग और औसत। योग तो आप समझ ही रहे होंगे, योग मतलब जोड़ होता है। तो चलिए समझते हैं। ABCD ETC मैंने लिख दिया कि और भी कुछ हो सकता है। तो ये सभी संख्याएं अलग अलग दी गई हैं और इनका यदि योग निकालना हो तो इन सभी संख्याओं को जोड़ना होगा आपस में, तभी योग निकलेगा। लेकिन यदि औसत निकालना हो तो ये सभी संख्याएं तो रहेंगी ही, इन सभी संख्याओं का जोड़ रहेगा और जितनी संख्या है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 जितनी संख्या है उतना से यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो औसत समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। संख्या कुछ भी दिया जा सकता है, ABCD, एक से अधिक व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहे, माता पिता पुत्र कुछ भी हो सकते हैं, उनका उम्र दिया हुआ रहे अलग अलग। अगर ये उनका योग कह रहा निकालने तो सबको जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि औसत कहे निकालने के लिए तो सबको जोड़ दीजिए और जितने लोग हैं या जितनी संख्या है उतना से भाग दे देना है तो औसत हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। नोट: औसत हमेशा दो या दो से अधिक संख्या समूह का ही निकाला जा सकता है। हाँ, तो औसत यदि निकालना है तो एक से अधिक लोग हैं, दो या दो से अधिक लोगों के संख्या समूह हो तभी हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 दिया हुआ हो और 3 दिया हुआ रहे, ये 4 दिया हुआ रहे, तो इन सभी का औसत निकालना हो तो इस तीनों को जोड़ के जितनी संख्या है उतना से भाग देना पड़ेगा। 1 2 3 संख्या है, हमने 3 से भाग दे दिया। तो अब देख लेते हैं, 4 3 7 2 और 9/3 और 3 से हमने काट दिया तो ये संख्याएं निकल के आई, औसत 3। तो योग कितना? 9 और संख्याएं कितनी थी? 3। औसत कितना निकल के आया? 3। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि संख्याओं का योग दिया हुआ रहे तो औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 ABCD कुछ भी हो सकता है, 5 संख्याएं हैं और उसका योग 175 दिया हुआ है। तो संख्या कौन कौन सी ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है कि हमारे पास 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका औसत निकालना है तो हमको योग 175 हो गया। संख्या हमारे पास 5 है तो 175 बटा हमने 5 कर दिया और इसको काटने के बाद हमारा औसत निकल के चला आया 33, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, एकदम इजी भाषा में समझना है हम लोगों को, ठीक है। बस आप लोग बने रहिएगा और आप लोगों को कोऑपरेट करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलिए, और यदि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे औसत दिया हुआ है, संख्या भी दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है? तो योग निकालना है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? तो संख्या और औसत को यदि हमने गुना कर दिया तो हमारा योग निकल के आ जाएगा 175। वही चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ था, संख्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है तो हमने औसत निकाल लिया। लेकिन यदि योग दिया हुआ रहे, संख्या दिया हुआ रहे और हमको ये पता ही नहीं है तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो उसको निकालने के लिए फिर हमको क्या करना है? संख्या और औसत दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा योग।
समझ में आ गया होगा। तो चलिए, RS अग्रवाल का सबसे पहला चैप्टर है हमारा ये प्रश्नमाला 6A, पृष्ठ संख्या 152 है। आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास मैथमेटिक्स होगा तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए 1 नंबर का सवाल है, सबसे पहला सवाल दिया हुआ है। इसको देखिए हम कितने आसानी से, ये संख्याएं दी गई है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई है, और ये 6 संख्याएं कौन कौन सी है ये पता चल रहा है। तो हमको योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। लेकिन यह कह रहा है कि इसका औसत निकालने के लिए, और औसत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याओं को हमने जोड़ दिया और 6 से हमने भाग दे दिया। इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमने 6 से भाग दिया तो हमारा औसत निकल के आया 68। लेकिन ये थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो जोड़ने में हमको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, समय ज़्यादा टेकिंग कर सकता है, तो इसलिए हमको टाइम को बचाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमने एक संख्या निकाल दिया 60, और इससे छोटी संख्या हमने 60 निकाल दिया और इसको रिजर्व हमने कर लिया। अब इसको देखते हैं कि 76 में से 60 अगर चला जाता है तो हमारे पास 16 बचता है। तो चलिए हमने यहाँ 16 रख लिया। उसके बाद 48 में ये तो कम है 60 से, तो 60 से कितना कम है, तो वो मैंने माइनस करके 12 लिख दिया। उसके बाद ये 60 से कितना ज़्यादा है, तो ये 24 है ज़्यादा, तो 24 हमने लिख दिया। और उसके बाद 60 से कितना ज़्यादा है, 6 है, तो 6 लिख दिया। 70 से कितना कम है, तो 10 है, यानी कि 60 से 10 ज़्यादा है ये, तो 10 हमने लिख दिया। 60 से कितना ज़्यादा है, तो 4 हमने लिख दिया। अब ये छोटी छोटी संख्याएं जोड़ने में आसानी होगी, तो हमने इसको जोड़ लिया, ये माइनस है, सबको जोड़ के हमने इसको माइनस किया। तो देखिए यहाँ 16 में 12 गया, 4 बचा, 4 24 28 हो गया, 28 6 34 हो गया, 34 10 44 हो गया, 44 4 48 हो गया। और संख्याएं कितनी है 6, तो 48 को हमने 6 से भाग दे दिया, आसानी से 8 से कट गया। और 60 हमने पहले ही रख लिया था, 8 अभी आया, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा आंसर कितना आ गया, 68। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। देखिए अब यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। चलिए निकाल के देखते हैं। तो ये जो धन पूर्णांक दिया है ये देखकर आपको नहीं घबराना है, ये आसान है। 100 धन पूर्णांक यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको लेके चलेंगे 2 3 4 5, इस तरह से करके हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये 100 तक पहुँचेंगे। चलिए ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसका कह रहा है कि औसत निकालने के लिए, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो चलिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को जोड़ देना है। फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को जोड़ दिया हमने 100 अब प्लस 1, और यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 से भाग दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया 101 हो गया, 101 को हमने 2 से भाग दे दिया, हो गया यहाँ पे 50.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक और भी फॉर्मूला है कि यदि आपने फॉर्मूला के माध्यम से किया तो n+1/2 कर सकते हो आप। तो n कितना है, संख्या का पद कितना है, तो 100 यहाँ पे रख दिए और प्लस 1 कर दिए और बटे 2 कर दिए। बात एक ही है, 101/2 यानी कि काट के कितना हो गया 50.5। आपको समझ में आ गया होगा 50.5। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब ये देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्या निकालना है। तो अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी से नहीं कटता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो जैसे हमने देखा कि 2 हमारा क्या है, स्वयं से कटता है या तो 1 से कटता है। 2 से हमारा ये हो गया अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3, 3 के बाद उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और उसके बाद फिर 17, 19, फिर 23। अब यहाँ पे गिनते कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अभाज्य संख्या हमने लिख लिया। इन सभी को का जोड़ होता है 100, इन सभी का जोड़ 100 होता है। और संख्याएं कितनी है 9, तो 9 से हमने भाग दे दिया तो ये निकल के आया 11.1/9, ये आंसर हो गया इसका। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान सवाल है
कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो सम हम किसको कहेंगे, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो जैसे ये 2 से कट जाता है तो 2 हमने लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे 6 लिख दिया। और ये 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 20 तक जाएगा। देखिए सम सिर्फ लेंगे तो ये 10 संख्या लेना है, तो ये हमारा 20 तक जाएगा। और वही नियम आपको अपना देना है फर्स्ट एंड लास्ट का, फर्स्ट वाले को जोड़ना है और लास्ट वाले को जोड़ना है और 2 संख्या लेके 2 से भाग दे देना है। तो 2 प्लस 20/2 यानी कि कितना हो गया, 22/2। इसको काट दिए, ये आंसर आ गया हमारा 11। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए और लास्ट लेके चलते हैं अभी ये 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। आसान है, सेम उसी तरह से निकाल लेना है। एक हमारा विषम संख्या है, फिर हमारा 3 विषम संख्या है, जो 2 से नहीं कटता है वो हमारा विषम संख्या हो गया। इस तरह से चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 तक लेना है। 100 से कम लेना है तो 99 तक जाएगा। यदि ज़्यादा कहता तो 101 तक जाता। तो चलिए हमारा यहाँ पे 99 तक आ गया। तो हम फर्स्ट और लास्ट को लेके चलते हैं। तो पहले वाले को हमने जोड़ दिया और लास्ट वाले को जोड़ दिया और बटे हमने 2 कर दिया। तो यहाँ पे 100/2, ये हमारा काट के कितना हो गया, 50। यही आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।